जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो आज आप लोगों का पेपर हुआ था, जिसका पेपर कोड 801 बीई सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप देख लेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है और कितने क्वेश्चंस को गलत किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, निर्मला किस विधा की रचना है। निर्मला निबंध, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। तो सभी को पता है निर्मला एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो वहां पर ऑप्शन आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पंचपात्र के लेखक हैं। तो पंचपात्र के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है वो पंचपात्र के लेखक हैं। हिमालय की पुकार के लेखक हैं। तो हिमालय की पुकार के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भगवत चट्टोपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती। तो यहाँ पर जो हिमालय की पुकार के लेखक हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, शिवा सदन उपन्यास के लेखक हैं रामकुमार वर्मा, जग चंद्र माथुर, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये तो आंसर सभी ने कर लिया होगा। मुंशी प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, रीतिकाल के कवि हैं नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मतीराम। तो यहाँ पर जो रीतिकाल के कवि हैं वो है मतीराम। कौन है? मतीराम जो है रीतिकाल के कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो दूसरा तार सप्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में। पहला 1900 आपका जो है 1943 में हुआ था, 1951। इसके बाद 1959 में आपका तीसरा हुआ था। हमसे पूछा गया था दूसरा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। निहार के रचनाकार हैं। तो निहार के रचनाकार हैं महादेव वर्मा, धर्मवीर भारती, रामनेत्र त्रिपाठी, राम श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा जो है निहार के रचनाकार हैं। इसके बाद है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, यामा, युगचरण, साकेत, रश्मिरति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युगचरण। ठीक है। इसके बाद है, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव है रति, हास, शोक, निर्वेद। तो यहाँ पर जो करुण रस का स्थायी भाव है वो है शोक। क्या है? शोक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, सोरठा किस प्रकार का छंद है। तो सोरठा किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, विषम सममात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सोरठा है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो निर है वो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, नीलकमल में कौन सा समास है। तो नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में जो है आपका कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो देव नदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है। क्या है? युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है। ऑप्शंस दिए गए थे, तृतीया विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, और यहाँ पर जो है आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तृतीया विभक्ति बहुवचन। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। आदर्श से गाया नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इस वाक्य में वाच्य हो जाएगा आपका भाववाच्य। कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा।
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद खंड व वर्णनात्मक प्रश्न आ जाते हैं। तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, ये मित्रता पाठ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। इसके बाद अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। तो ये पाठ का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। इसके बाद ये है काम कुसुम धनुष सायक लीने सकल भुवन बश कीने। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया, तो इनमें दोनों में से आप कोई एक कर सकते थे। इसके बाद आ जाता है आपका जो यहाँ पर गद्यांश वाला, तो ये गद्यांश आपके संस्कृत गद्यांश दिए, इनमें से कोई आपको एक करना था। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके 20 क्वेश्चन थे उनको हमने कवर करवा दिया है। हम आपको अगर जो 2026 में देने जा रहे हैं तो वो पेपर देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर हो गया है सॉल्व 20 क्वेश्चंस के। आपके कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।